जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चंस और उसके सबसे शानदार वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे आज के इस सेशन में। आज का हमारा चैप्टर है काइनेमैटिक्स। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जेईई मेंस 2020 के काइनेमैटिक्स के सवाल कि क्या क्या पूछा गया, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए। देखिए क्या देखने वाले हम इस सेशन में, ऑल द क्वेश्चंस asked in JEE Mains 2020 with latest trends and detailed video solutions। और क्या देखने वाले हैं हम, सिलेबस हम बताने वाले हैं आपको कि क्या सिलेबस पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे JEE Mains 2020 में, और उसके वीडियो सॉल्यूशन ताकि आपको अपनी प्रिपरेशंस के लिए हेल्प मिल सके। ये बेसिकली सिलेबस है JEE मेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछा, मोशन, 1D 2D, रिलेटिव, वेक्टर्स, सारा सब कुछ कवर किया है सिलेबस में। अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। ये पहला सवाल जो पूछा गया 1 जनवरी 2020 को सेकंड शिफ्ट में, देखिए क्या सवाल है। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इज इक्वल्स टू cos ओमेगा t x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप। ये एक्स कैप और वाई कैप क्या है? एक्स कैप और वाई कैप यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स दिशा में और वाई दिशा में। अच्छा, फिर पूछा गया कि वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन जो है ओरिजिन की तरफ है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है या दोनों पैरेलल है। चलिए देखते हैं किस तरह से इस सवाल को हम अटेम्प्ट करेंगे। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो पोजीशन वेक्टर होता है मेरा, अगर मेरी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही पोजीशन, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा अगर हम ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं तो। बहुत अच्छे, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है x के बराबर। तो जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की बात करूं तो होता है dv/dt या फिर होता है d2x/dt2 के बराबर। मतलब या तो हम डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर लें या वेलोसिटी को 1 बार डिफरेंशिएट कर लें। ये कब होता है, व्हेन r इनिशियल इज 0। अगर r इनिशियल 0 है तो जो पोजीशन वेक्टर r है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी इज dx/dt, एक्सेलरेशन इज dv/dt which is d2x/dt2। सिंपल उसी कहानी को शुरू करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल में क्या देखा है, कहां से आपको अप्रोच करने की एबिलिटी डेवलप होगी कि परपेंडिकुलर की कुछ बात हो रही है तो पहले मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो निकाल लूं तब ना कुछ कर पाऊंगा। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालूंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर परपेंडिकुलर के लिए क्या करूंगा, उसके लिए हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे मान लो a वेक्टर और b वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है तो a डॉट b जो है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब अगर कभी भी हमें 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर साबित करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या, उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। अगर उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपने 0 कर दिया तो वो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बहुत अच्छे, देखिए आर वेक्टर से शुरू करते हैं। आपको जब भी लिखना है आप स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए आर वेक्टर cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप या वाई कैप, एक ही बात है। आई को जनरली हम x के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x के लिए जनरल नोशन i होता है और y के लिए j होता है। यहां पे x कैप y कैप लिखा है, हम वही लेके चलते हैं। बहुत अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर अगर मुझे लिखना है v तो मैं लिखूंगा dr/dt के बराबर विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t x कैप, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा प्लस ओमेगा cos ओमेगा t y कैप के बराबर। ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब निकालते हैं अपन एक्सेलरेशन वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, dv/dt के बराबर, वो अपन लिखेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t x कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t y कैप। माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां से मैंने कॉमन ले लिया, आप ध्यान से देखेंगे ये बनेगा cos ओमेगा t x कैप प्लस साइन ओमेगा t y कैप के बराबर। ध्यान से देखो तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर और ये r वेक्टर बन गया।
और अगर आर वेक्टर बन गया तो मतलब किधर है, आर की तरफ डायरेक्टेड नहीं, एक नेगेटिव साइन है, मतलब ये माइनस आर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन की टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, आर वेक्टर से दूर, अवे फ्रॉम द आर वेक्टर एंड टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा। ठीक है क्या, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन और ये ऑप्शन रहेगा। बहुत अच्छा, एक और चीज, परपेंडिकुलर भी तो निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मैं लेता हूं, देखो एक्सेलरेशन का तो कंफर्म हो गया है कि ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि आर वेक्टर कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसका उल्टा बनेगा, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ये तो तय है। बहुत अच्छा, एक और चीज जो हमको यहां पे ध्यान देनी है वो ये कि अब मुझे वेलोसिटी चेक करनी है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर डॉट वी करना पड़ेगा। तो मैं आर डॉट वी करता हूं। आर डॉट वी मैंने दो वेक्टर लिखे, आर वेक्टर बेसिकली क्या है, कॉस ओमेगा टी, और वी का आई वाला कंपोनेंट दैट इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस ये वाला कंपोनेंट y वाला दैट इज साइन ओमेगा टी, और x वाला दैट इज माइनस ओमेगा ये वाला कंपोनेंट प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, शून्य के बराबर। तो r डॉट v वेक्टर क्या आ गया, 0, मतलब r परपेंडिकुलर टू v आ गया। ठीक है क्या, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, velocity is perpendicular to r vector and acceleration is directed towards the origin. Option B will be the correct choice. अच्छे से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक और तरीका ऐसे करने का, देखिए क्या, अगर आपका थोड़ा बहुत एनालिसिस ठीक है और आपको सर्कल की नॉलेज है तो आप उससे भी कर सकते थे। आप देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, रेडियल फॉर्म जो होती है वो बेसिकली आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा होती है। सर्कल के अगर कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने होते हैं आर और थीटा के फॉर्म में, तो हम ऐसे लिखते हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो आर की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली एक सर्कल है यूनिट रेडियस का, जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर है, और सर्कल है, तो किसी भी पॉइंट को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो अगर सर्कल है तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये वेक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। तो वहां से भी आप सीधा बी ऑप्शन कर सकते थे। दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चमक रहा है तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नोट कर लीजिए अच्छे से इसे, फिर मैं दिखाता हूं इसका सोल्यूशन, जो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंटेड सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए, the distance x covered by the particle in one-dimensional motion varies as the time t, इस तरह से वेरी करता है, x square is equals to at square plus 2bt plus c। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। ठीक है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड ऑन x, तो अगर वो x पे डिपेंड करता है तो हमको बताना है कि n का वैल्यू क्या है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को, सिंपल सी कहानी ये, सबसे पहले सवाल लिखते हैं कि सवाल एग्जैक्टली है क्या। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c के बराबर। बहुत अच्छे, डिफरेंशिएट करते हैं इसे। डिफरेंशिएट किया, आया 2x dx बराबर 2at dt प्लस 2b dt के बराबर। क्लियर है क्या, 2 कैंसिल, dx बाई dt को v लिख दिया, तो ये बनेगा xv बराबर at प्लस b के बराबर। तो जो v आएगा वो आ जाएगा at प्लस b बाय x के बराबर। ये पहली कहानी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज बेसिकली an लिख रहा हूं मैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक a है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये v स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a आएगा t के रिस्पेक्ट में, इसका तो 0। तो ये जो बेसिकली a की पावर n है ये बन जाएगा a माइनस v स्क्वायर बाय x के बराबर। देखो ठीक है क्या, यहां पर v को पुट कर देंगे तो बेसिकली a की पावर n जो है वो बन जाएगा a माइनस v स्क्वायर, मतलब
AT प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, यही कहानी बनेगी। बहुत अच्छे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो an है वो मेरा बनेगा, ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, वो नीचे जाएगा एक्स क्यूब बन जाएगा, तो ये क्वांटिटी एक्स क्यूब हो गई, ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया। बेसिकली आप ऐसे समझिए ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया है मैंने, वो नीचे जाके एक्स क्यूब बना है, बट ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया, तो ये बन जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो जो ए एन है वो बेसिकली क्या बना, ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी के बराबर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो जो एक्सेलरेशन है वो n की कौन सी पावर आई -3 इंटू एन करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया, 3 के बराबर। कुछ नहीं करना था, दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया, एक बार मैंने यहां डिफरेंशिएट किया, एक बार यहां डिफरेंशिएट किया, सॉल्व कर लिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो क्लियर मेरा आंसर निकल के आया 3। अच्छे से आप इसे नोट कीजिए, फिर दिखाता हूं मैं आपको इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन। दिस इज हाउ द प्रिंटेड सॉल्यूशन इज। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, a particle starts from the origin t is equals to 0 with initial velocity u is equals to 3 i cap। एक पार्टिकल शून्य से शुरू करता है और वहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 i cap है x दिशा में। उसके बाद वो मूव करता है xy प्लेन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इतने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव करता है 6 i cap प्लस 4 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट इज, y कोऑर्डिनेट जो है वो 32 दे रखा है, x कोऑर्डिनेट d दे रखा है, तो इस d की वैल्यू बतानी, ये सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या गिवन है वो पहले हम लिख लें तो हमारा काम बने। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3 i कैप दे रखी है आपको, और ओरिजिन से पार्टिकल चल रहा है एक्सवाई प्लेन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो बेसिकली दे रखा है 6 i कैप प्लस 4 j कैप। 6 i कैप प्लस 4 j कैप इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दे रखी है 3 i कैप। पार्टिकल एक्सवाई प्लेन में मूव कर रहा है, y कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली पार्टिकल का है 32, तो x कोऑर्डिनेट बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले कभी भी कोई भी सवाल आए, आप सबसे पहले ये देख लें कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके बाद उस सवाल का डायग्राम बनाने की कोशिश करें। फिजिक्स में दिस टू थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ क्वेश्चन। चलिए, y पता है, x निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्या फॉर्मूला, हमको एक ही फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, y इज इक्वल्स टू ut uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में लगाया मैंने, इसको भी y लिख देते हैं, जब प्रॉपर लिख ही रहे हैं हम तो। ये आ गया 32, ये टर्म टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू हाफ ay की वैल्यू 4 टू टी स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे, 4 इसको मार देगा, देखिए ये इसको मार देगा 2 बार, ये इसको मार देगा 16 टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना, 4 सेकेंड्स, तो टी कम्स आउट टू बी 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में पार्टिकल 32 पहुंच गया होगा y दिशा में। तो x दिशा में कितना पहुंचा, uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ux का वैल्यू है 3, t का वैल्यू 4 प्लस 1/2, x का वैल्यू है 6 इंटू 4 का स्क्वायर। सो ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 16, 16 3 जा 48, आंसर आ गया कितना, 60 मीटर। तो बेसिकली कितना आंसर आ जाएगा, 60 मीटर विल बी द आंसर। इस तरह से सॉल्व करना था, सिंपल है, क्या है इसमें, अच्छे से एक बार लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन और बढ़ते हैं आगे। इस तरह से इसे सॉल्व किया था, सेम तरीका। देखिए अगला सवाल जो कि पूछा गया 2 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में, अ ट्रेन A एंड ट्रेन B आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स। दो ट्रेन हैं A और B जो अलग अलग पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। एक बंदा जो A ट्रेन में ट्रेन के विपरीत दिशा में चलने लगता है 1.8 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको यह बताना है कि B ट्रेन से कोई बंदा अगर उसे दिखेगा तो कितनी रफ्तार से चलता हुआ दिखेगा। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। क्या सवाल है, ध्यान देंगे आप लोग। दो ट्रेन्स बनाएंगे अपन पहले, है ना। मान लो ये ट्रेन है
और अपोजिट पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं जिन पर ये चल रही हैं, ऊपर नीचे नहीं है, पैरेलल है, ये उधर है ये इधर है। इस पर कोई एक बंदा चलने लगता है, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये ट्रेन खुद भी बी इधर जा रही थी 72 से, ये इधर चल रही है 36 से, और ये इधर जा रही है 72 से, है ना, और ये बंदा खुद इधर चलने लगता है 1.8 से। ये कहानी है पूरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसको आप कन्वर्ट कर लो बी फ्रेम में, ए और बी दो चीजें चलती है तो चीजों को समझना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक को रोक देते, दूसरे को चलने दो। जैसे इसको रोकूंगा तो इसकी वेलोसिटी उल्टा होके किधर ऐड हो जाएगी, इसमें। तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करूं तो मेरा बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रेस्ट पर, और ए जो है वो मूव करने लगेगा कितने से, 36 प्लस 72 से, और इसके अंदर का जो बंदा है वो तो मूव कर ही रहा है 1.8 से। अब इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से इसका देखने का। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बेसिकली कितना हो गया देखो 108, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 108 माइनस 1.8, दिस कम्स आउट टू बी 106.2। ये बेसिकली किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, दिस कम्स आउट टू बी 29.4 मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो कुल मिला के रिलेटिव का सवाल था, और हमको रिलेटिव मोशन समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन क्या है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज व्हाट इट इज। तो अगर किसी भी बंदे की वेलोसिटी निकालनी है, जैसे इस वाले की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, नेगेटिव वेक्टर है ना, उल्टा करके ऐड कर दिया। नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन। इस तरह से इसे सॉल्व किया गया। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया, अ टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h। एक h हाइट से किसी टेनिस बॉल को रिलीज किया, जैसे मान लो मेरे हाथ में बॉल है, मैंने इसको रिलीज किया। अब जब ये नीचे जमीन पर टकराई, टकराने के बाद ये h हाइट नहीं आई, h/2 हाइट ही आई, ठीक है क्या। तो द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वो ग्राफिकली ए बी सी डी कौन सा वाला ऑप्शन, देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन होगा। सिंपल सी कहानी आप ऐसे समझो कि मान लो कि कोई बॉल है, उस बॉल को यहां से छोड़ा गया h हाइट से, है ना, ये हाइट h थी, यहां से छोड़ा गया, इसको रिलीज किया गया, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे 0। जब ये यहां तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी √2gh होगी, दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर है क्या। कब, जब ये ग्राउंड पर होगा तब। बहुत अच्छे, जब ये ग्राउंड पर होगा मतलब इसकी हाइट 0 होगी, तब इसकी कुछ रफ्तार होगी √2gh। अगर ये 2gh से टकराएगी और इलास्टिक कोलिजन है तो ये लौटेगी भी 2gh से, लेकिन अब जो हाइट ये चढ़ेगी वो h/2 चढ़ेगी और इसकी रफ्तार ऊपर की दिशा में होगी। तो अगर मैं v² बोलूं तो v² क्या है 2gh। अगर मैं v और h में कर्व बनाऊं तो ये तो बेसिकली पैराबोला बनेगा ना, क्योंकि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली पैराबोला बनना है, h हाइट से शुरू करना है, ये बेसिकली v और h है, h हाइट से शुरू करना है, और नेगेटिव में वेलोसिटी होनी चाहिए √2gh। तो नेगेटिव में वेलोसिटी कैसे जा रही है पैराबोला बन के ऐसे, और उसके जस्ट बाद वेलोसिटी पलट गई, पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव हो गई, और कहां तक आया h/2 तक। करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही बन रहा है, सिर्फ बाकी ऑप्शंस में मैच ही नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। नोट करिए इसे भी, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन, जिस तरह से इन्होंने इसको एनालाइज किया। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल जो कि पूछा गया 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप। 5j कैप की इनिशियल वेलोसिटी से बेसिकली कौन चल रहा था, पार्टिकल चल रहा था, मूव कर रहा था, कौन से प्लेन में, xy प्लेन में, जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें दे रखा है। एट टाइम इट्स कोऑर्डिनेट इज 20, y0। किसी भी समय पर उसके कोऑर्डिनेट्स 20 और y0 है, तो वैल्यू ऑफ t एंड y0 बताना है। सेम टाइप का सवाल जैसा पहले पूछा गया, और सेम तरीके से ही हम इसे सॉल्व भी करेंगे। मोशन इन अ प्लेन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, मोशन को हमेशा हमेशा दो भाग में आप बांट लें, x में अलग सॉल्व कर लें और y में अलग सॉल्व कर लें इक्वेशंस को, अपने आप आंसर आएगा। देखिए कैसे,
मैं कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो है 5j कैप के बराबर, यही इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो है 10i कैप प्लस 4j कैप के बराबर। एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली कितने हैं 20, y नॉट, मतलब x का कितना है 20, बहुत अच्छे। वैल्यू ऑफ t और y नॉट बताना है, तो 20 सबसे पहले x में इक्वेशन लगा रहा हूं मैं x डायरेक्शन में, तो 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u तो 0 है तो हाफ a इंटू टी स्क्वायर, 0 ने 0 को मार दिया, t का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड के बराबर, तो समय तो 2 सेकेंड आ गया। 2 सेकेंड वाला 2 ऑप्शन है, अब हमको डिस्टेंस पे खेलना है कि c d होगा, a और b तो एलिमिनेट हो गया। तीसरा और चौथे में बहुत अच्छे, y नॉट y डायरेक्शन में एक बार फिर से ये इक्वेशन लगाओ, तो अगर y डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लगाई तो y जो है दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, y जो है वो होगा ut दैट इज 5 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। इसने इसको मार दिया 2 बार, ये बन गया 10, ये बन गया कितना 4 और 2 8, तो ये बन गया 18, तो मतलब 18 मीटर और 2 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, या फिर थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है क्या, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना था। सिंपल मोशन इन अ प्लेन करने का सबसे आसान तरीका क्या, कि उस मोशन को 2 भागों में आप बांट लें, एक्स में और वाई में, और अलग अलग सॉल्व कर दे तो इजीली आ जाता है। लिख लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन। स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस पूछी है पार्टिकल की 0 से 5 सेकंड में क्या होगी। करते हैं इसे भी सॉल्व। बेसिकली स्पीड और टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको डिस्टेंस पूछिए। आपको सिंपल पता है कि जो स्पीड होती है किसी भी पार्टिकल की वो बेसिकली होती है ds/dt के बराबर, तो जो डिस्टेंस s होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है, और इंटीग्रेशन v dt क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर कोई कर्व है तो उसके अंडर का एरिया, एरिया अंडर द कर्व कहां से 0 से 5 सेकंड, तो ये कर्व कैसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा 5 सेकंड पे। वहां पे डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर डिस्टेंस है, तो ये इसका एरिया कैसे लिख देंगे, s इज इक्वल्स टू हाफ, ट्रायंगल का एरिया लेंगे ना, ट्रायंगल का एरिया बेस इज 5, हाइट इज 8, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 20 मीटर। द करेक्ट आंसर विल बी 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नोट करिए इसे भी, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हाफ बेस इंटू हाइट 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या आया, A balloon is moving up in air vertically above point A। ये point A है, इसके above balloon vertically upward जा रहा है ground से, ठीक है क्या। A girl standing at a distance D, there is a girl who's standing at a distance D। यहां पर D distance पर एक लड़की खड़ी है A से, sees it at an angle 45। वो इस बलून को देखती है किसी समय पर 45 डिग्री एंगल पर with the vertical। when the balloon climbs up further, ये जब h2 दूरी और चल लेता है तो ये कहां C से कितना दिखता है 60 डिग्री एंगल, और ये दूरी भी बता रखी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि then the height h2 कितना होगा, जहां पर tan 30 आपको दे रखा है 0.5774 के बराबर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली सिंपल अप्रोच है, ज्योमेट्री से ही सॉल्व हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं तो डायग्राम एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ये है कि ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है। यहां से कोई बंदा देख रहा है और यहां से कोई बंदा देख रहा है, तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 30 है, और ये 45 है तो ये एंगल भी 45 है। ये डिस्टेंस d दे रखी है, ये डिस्टेंस कुछ दे रखी है 2.464 d के बराबर। बहुत अच्छी, तो सिंपल सी बात है कि इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मैं tan 45 लगाऊंगा, तो tan 45 1 के बराबर होता है, वो होता है h1/d, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई d के बराबर। ये पहली कहानी। दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मैं लगाऊंगा tan 30, और जो tan 30 है वो बेसिकली कितना है h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय d प्लस 2.464 d के बराबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे।
और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 के बराबर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आ गया h1 प्लस h2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू d कॉमन आ गया और ये जुड़ गए, ये बन गया 3.464 के बराबर। अब इसको डिवाइड मार दो √3 से तो ये बन गया d 3.464 डिवाइडेड बाय √3 और ये नियरली 2 के बराबर था, 1.99 आती है वैल्यू। h1 की जगह d रख देंगे तो d प्लस h2 इज इक्वल्स टू 1.99 d के बराबर। तो h2 की वैल्यू नियरली किसके बराबर आ गई d की। करेक्ट ऑप्शन इज 1 विच इज d इज करेक्ट। नोट करिए इसे भी अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसी तरीके से सॉल्व कर रखा है। दिस इज हाउ tan थीटा 2 बार इक्वेट किया, सॉल्व हो गया। बेसिकली ज्योमेट्री से ही सवाल सॉल्व हो गया। और बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। एक हेलीकॉप्टर है जो रेस्ट से चलता है ग्राउंड से और ऊपर उठता है कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, g कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। फूड पैकेट जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से जब ये h हाइट पर था, और टाइम जो इसने लिया पैकेट को ग्राउंड तक पहुंचने का वो कितना होगा, वो समय आपको बताना है। देखिए किस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आप ये समझो कि हेलीकॉप्टर इस तरह से, यहां पे एक हेलीकॉप्टर है और वो उड़ रहा है, ठीक है क्या, इस तरह से हेलीकॉप्टर है और वो उड़ रहा है। अब ये ग्राउंड से जब चला था तब समय 0 था, तो इस टाइम पे इसने कुछ वेलोसिटी तो अचीव की होगी अगर g कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उड़ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी v² = u² + 2gh। तो √2gh इसने वेलोसिटी अभी अचीव कर ली होगी जब ये ऊपर जा रहा है g से, ठीक है। इस टाइम पर इसने h हाइट भी अचीव कर ली, बहुत अच्छे। टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। अब इसने यहां से एक पैकेट छोड़ा, जब इसने पैकेट छोड़ा तो ये पैकेट बेसिकली h हाइट ही नीचे आएगा, लेकिन इसकी अभी रफ्तार जो है वो ऊपर की दिशा में कितनी है, √2gh के बराबर। तो इसकी रफ्तार अगर ऊपर की दिशा में √2gh है तो ये नीचे जब पहुंचेगा तो इसका समय कितना होगा। अब u जो है वो क्या बन चुका है, ये u1 बन चुका है और यहां पर वेलोसिटी v1 हो जाएगी। तो ये v1 भी मैं निकाल सकता हूं कैसे, v1² माइनस u1² विच इज 2gh इज इक्वल्स टू 2g इंटू h के बराबर। तो v1 जो है वो आ गया √4gh के बराबर, हाँ क्या ना, v1 जो है वो 4gh के बराबर आ गया और v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस g इंटू t। मैंने नीचे को ही प्लस माना है, मतलब इस डायरेक्शन को ही क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव। तो v1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली आ गया √4gh, u1 की वैल्यू जो है वो आ गया √2gh प्लस gt के बराबर। यहां से हम t निकाल लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा √4h/g माइनस √2h/g इज इक्वल्स टू t के बराबर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो अच्छे से इसे नोट करें आप और फिर हम बढ़ते हैं इसके प्रिंटेड सॉल्यूशन की तरफ कि एग्जैक्टली प्रिंटेड सॉल्यूशन क्या था। मैंने करा क्या, मैं आपको बेसिक फील बताता हूं कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो जब ये 0 से शुरू हुआ तो यहां पे इसकी कुछ रफ्तार हुई होगी ना, वो रफ्तार 2gh है। अब जब फूड पैकेट ड्रॉप किया तो जब ड्रॉप करेगा तब इसकी रफ्तार अभी तो ऊपर ही रहेगी, यहां की रफ्तार निकाल दी, v = u + 8 लगा दिया, सॉल्व कर दिया, t आ गया। क्लियर है क्या? √4 - 2 विल बी द आंसर। दिस इज हाउ द सॉल्यूशन वर्क्स। सेम तरीके से इन्होंने भी सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन फिगर। फिगर में स्ट्रेट लाइन मोशन में एक बॉडी दिखा रखी है जिसका ग्राफ है, पॉइंट S जो है वो बेसिकली क्या है, पॉइंट S पता है कहां पर है, ये है 4.33 सेकेंड्स पर। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये 4 + 1/3 सेकेंड पर है। इसका मतलब यही हुआ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी क्या होगा, बहुत अच्छे। अभी अभी हमने सीखा टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो बेसिकली डिस्टेंस अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt विच इज एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व हम निकाल सकते हैं। देखिए एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये डिस्टेंस निकाल लो OS,
तो अगर मैं OS डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस पहले एक बार मैं निकाल के रख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आ रहे। OS जो है वो है 4 + 1/3, ये 4 है और उसके आगे थोड़ा सा है, बेसिकली 4 ये यहीं पर है, और ये कितना है 4.33, तो 4 + 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 13/3। और अगर मैं बात करूं SD की, तो SD बेसिकली कितना हो जाएगा 2 - 1/3, दैट इज 5/3। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कौन है क्वाड्रिलेटरल, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा, देखो ये हो गया कितना 1 प्लस ये कितना हो गया 13/3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 4। ये तो हो गया किसका एरिया, इसका, इस क्वाड्रिलेटरल का, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं, मॉड भी लेते हैं ना, बेसिकली जो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस में सब काउंट होता है, आगे पीछे आप जैसे जा, तो ये भी पॉजिटिव में ही लेंगे, विच इज हाफ, बेस इज 2 एंड हाइट इज ऑल्सो 2। बेस इज नॉट 2, बेस इज 5/3, बेस इज हाउ मच 5/3 इंटू 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये बेसिकली बना 1/2, ये क्वांटिटी बनेगी 3 और 13, दैट इज 16/3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 5/3 इंटू 2। इस 2 ने इस 2 को मार दिया, इस 2 ने इस 4 को मार दिया 2 बार, तो ये बन गया 32/3 प्लस 5/3 which is 37/3 meters is the distance. Correct option is 4. तो 37/3 आया। बेसिकली अगर कभी भी हमें VT ग्राफ दे रखा हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, सारे एरियाज को जोड़ दो, भले पॉजिटिव ने, डिस्प्लेसमेंट होता तो यहां क्या आ जाता माइनस आ जाता, हाँ क्या ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस निकालना तो हमने जोड़ा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो माइनस कर रहे होते। लिख लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इसका सॉल्यूशन सेम वे। अब देखिए अगला सवाल कि कोई पार्टिकल है जो कि XY प्लेन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी जो है वो फोर्स पे डिपेंडेंट, जो अपनी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पर, Vy कैप प्लस Vx j कैप, जहां पर Vx और Vy कौन है, XY कंपोनेंट है वेलोसिटी के। तो हमको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो होगा उसके बाद इनमें से क्या सच होगा, मतलब v डॉट a कांस्टेंट है, v क्रॉस a कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, या f राइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ये कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, बेसिकली ये बताना है। देखते हैं किस तरह से हम इसे सवाल करेंगे, सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखिए बेसिकली हमको फोर्स दिया तो क्या एक्सेलरेशन दिया है क्या, हाँ एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/m इंटू Vy कैप प्लस Vx j कैप के बराबर। बहुत अच्छे। वेलोसिटी हमको ऑलरेडी दे रखी है, Vx कैप प्लस Vy j कैप, ऐसा बोला है, x कॉम्पोनेंट है, y कॉम्पोनेंट है। अगर मुझे यहां से इसे लिखना है तो इसके x कॉम्पोनेंट को मैं dvx/dt लिख सकता हूं क्या, dvx/dt जो है वो Vy है और dvy/dt जो है वो Vx है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो dvx/dvy इज इक्वल्स टू Vy/Vx आएगा। इसको फर्दर करेंगे तो आएगा Vx dvx इज इक्वल्स टू Vy dvy। इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा बेसिकली Vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vy स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, मतलब Vx स्क्वायर माइनस Vy स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, उसको k बोल देते हैं। बहुत अच्छे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ये चाहिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए, तो v क्रॉस a कर लेते हैं अपन। v क्रॉस a जो है वो क्या आएगा, देखो v क्रॉस a कम्स आउट टू बी Vx Vy, 1/m तो कांस्टेंट है, इसको आगे लिख लेता हूं मैं ना, Vx Vy। अच्छे से करते हैं। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम वाला जो है वो 0 हो जाता है और अपोजिट वाला हमें लिखना होता है। तो 1/m तो कांस्टेंट आ गया, i वाले का i वाले के साथ नहीं, i वाले का j वाले के साथ, और i क्रॉस j क्या होता है k कैप, तो ये हो जाएगा Vx स्क्वायर k कैप एंड j क्रॉस i क्या होगा
माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, सॉरी, तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर के कैप के बराबर। यहां से मैं 1/m कॉमन, ये आ गया वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, और ये आ गया के कैप। ये तो कांस्टेंट ही है, इस कांस्टेंट को सी लिख लो ताकि के कैप में आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको सी लिख लो, कांस्टेंट इज सी। तो ये बेसिकली आ गया c/m के कैप के। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ ये कांस्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन है सी, बाकी ऑप्शंस गलत है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। इस तरह से इसे अप्रोच करना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो अच्छे से लिखिए इसे, फिर बढ़ते हम आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, इस तरह से इसे सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया 6 सितंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में। When a car is at rest, its driver sees raindrop falling vertically on it. मतलब एक गाड़ी है जो रुकी हुई है। अब अगर गाड़ी रुकी हुई है तो ड्राइवर ऐसे देखता है कि बूंद बिल्कुल सीधी गिर रही है, वर्टिकली गिर रही है। जबकि ड्राइवर अगर वी रफ्तार से जा रहा है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो गाड़ी है, वो जो रेन ड्रॉप है, वो कितने एंगल पे आ रही है? 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे आ रही है। बहुत अच्छे। अच्छा, वो अगर अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा लेता है, 1 + बीटा × v कर लेता है, तो एंगल जो है वो 45 से चेंज हो जाता है। आपको बताना है कि ये b का वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है क्या? b मतलब दैट बीटा वैल्यू किसके बराबर होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। चलिए देखिए सवाल को देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के आप ये समझो, रेन मैन प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब पूरा जो खेल है वो इन 3 वेक्टर का है और इन 3 वेक्टर को ड्रॉ करने का खेल है। बहुत अच्छा, बंदा जब रेस्ट पर है तो वो देखता है कि रेन ड्रॉप सीधा फॉल कर रहा है, इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, वो तो वर्टिकल है, मतलब ऐसी कुछ कहानी है। और इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो इस प्रकार से है, इधर वेलोसिटी ऑफ रेन है, दिस इज वी आर। बहुत अच्छा। अब ये बोलता है कि जब वो गाड़ी अपनी वी से चलाने लगता है तो बेसिकली उसको ये आभास होता है कि रेन जो है वो कितने एंगल पे आ रही है, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल्स। मतलब जब वो गाड़ी चलाने लगा तो उसको दिखने, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो उसे दिखने लगा वो 60 डिग्री एंगल पे लगा। वो तो हॉरिजॉन्टली चला रहा था, तो उसकी वेलोसिटी को मैं इधर ले लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन ये v के बराबर। बहुत अच्छे। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट भी है, आप ऐसे समझो इसे कि वी वेक्टर एंड माइनस वीएम वेक्टर विल बी वीआरएम। तो ये बेसिकली गाड़ी इधर जा रही होगी। आप ऐसे समझिए कि वीएम वेक्टर इधर है ना, ये माइनस वीएम वेक्टर है v के बराबर, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट वीआरएम है। तो टेक्निकली अगर हम सही करें, सवाल हो जाएगा बट टेक्निकलिटीज भी इंपॉर्टेंट। चलिए कंपोनेंट करते, सॉल्व करते, कोई बड़ी बात नहीं। इसको इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट। VRM sin 60 इज इक्वल्स टू VR और VRM cos 60 इज इक्वल्स टू VM विच इज इक्वल्स टू V के बराबर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये VRM जो है वो बेसिकली cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू V। तो VRM की जो वैल्यू है वो बेसिकली आ गई 2V के बराबर। अगर ये वैल्यू 2V के बराबर आ गई VRM की, तो यहां पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया 2V sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू VR। तो VR की वैल्यू आ गई V√3 के बराबर। हमें पता लग गया क्या, कि रेन की वेलोसिटी कितनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली सिचुएशन देखते हैं। उन्होंने बोला कि इस बंदे ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली, तो अगली सिचुएशन में जो वेलोसिटी v थी वो इसने बढ़ा के कितनी कर ली। देखिए फिर से वही कहानी, गाड़ी जो है वो अभी भी इधर ही जा रही है, कितने से, लेकिन 1 + बीटा × v से। तो माइनस वीएम जो बनेगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा। इसकी रफ्तार अब इधर होगी और रफ्तार कितनी होगी, 1 + बीटा × v, दिस इज माइनस वीएम, है ना। और रेंज जो है वो कांस्टेंट के लिए तो इधर ही फॉल कर रही थी, दिस इज वीआर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली कौन होगा, VRM होगा। और अब एंगल है 45। तो अगर एंगल 45 है तो बेसिकली tan 45 क्या होता है, 1 के बराबर। मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होंगे। तो अगर ये और ये कंपोनेंट बराबर होंगे, बेसिकली tan 45 लगा लो। tan 45 कितना होगा, tan 45 विल बी VR डिवाइडेड बाय
1 प्लस बीटा इंटू वी विच इज इक्वल्स टू 1। तो वी आर की वैल्यू कितनी है, वी रूट 3, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू वी के, वी ने वी को मार दिया, तो जो बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 0.73। तो वैल्यू ऑफ बीटा या वैल्यू ऑफ बी विल बी 0.73। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। क्लियर है क्या? तो इस तरह से बेसिकली इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करना। अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, रिलेटिव का सवाल, रेन मैन का सवाल, अच्छा सवाल। चलिए आगे बढ़ते देखते इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से इन्होंने इसे सॉल्व किया। तो ये थे बेसिकली जेईई मेंस 2020 के पिछले वर्षों के काइनेमैटिक्स के सवाल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर, ताकि सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। तब तक के लिए बी फोकस, वर्क हार्ड, थैंक यू।